है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है सर, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ, कम ऑन मेरे साथ बोलो, टोटल पाथ या फिर टोटल लेंथ या फिर टोटल पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट, बाई एनी ऑब्जेक्ट, मेरे साथ बोलना है, फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डन ना। फाइनल पॉइंट, सर इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है जहां से हम लोग चलना शुरू करते हैं और जहां पे जाकर रुक जाते हैं, वो हमारा होता है फाइनल पॉइंट। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ। हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लिख देना, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लिख लोगे, लिख लोगे ना, चलो वेरी नाइस, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ बच्चों, अब आगे आ जाओ। सर ये जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस वो एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी होता है, बोलो हाँ। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये होता है, ऐसे नहीं बैठते बेटा, ये असल खराब पोजीशन होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब सर इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कहा जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सर न्यूमरल वैल्यू का बात कहा जाता है, बोलो हाँ, है ना। सिर्फ और सिर्फ न्यूमरल वैल्यू का बात कहा जाता है डिस्टेंस के बारे में बात करें तो। मतलब टोटल पाथ क्या होता है सर, कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी और ये ई पॉइंट। डन। अब ए से बी गया 2 किलोमीटर, बी से सी गया 1 किलोमीटर, सी से डी गया 2 किलोमीटर और डी से ई गया मान लो 1 किलोमीटर। तो तुमसे तुम्हारे टीचर क्या पूछेंगे कि बच्चों बता दो टोटल डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, तो सबको ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप टोटल कितना रास्ता चले, टोटल कितना रास्ता चले। एक एक डेफिनेशन पे हम 5-5 सवाल बता सकते हैं, जो कि तुम लोग से नहीं बनेगा, इस कारण से बहुत कंसंट्रेशन से सुनना, ठीक है। आ जाओ, तो 2 3 2 5 1 6 किलोमीटर, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 6 किलोमीटर। अब आगे आ जाओ बच्चों, अब आगे आ जाओ। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, कम ऑन, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब सर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का कैसा क्वांटिटी है, कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। वेरी नाइस। इसका मतलब यह है सर कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। बोलो समझ आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ की ओर ये हमारा डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर कह रहा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डन। शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं बोलूं तो इसी को अगर कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी कहां से होगा, कॉपी डायरेक्टली, मिरर, मिरर कर देना, उधर चला जाएगा ना। इसमें क्या कर सकते हैं और हम लोग, कॉपी तो वहां पे पेस्ट कर देंगे, हैं। चलो ठीक है, कॉपी करते हैं, ओके वेरी नाइस, डन। अब ये हमारा था डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है सर शॉर्टेस्ट पाथ। और याद रखना बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन से हम लोग शो करेंगे। बताओ ये बात समझ आ रहा है ना बच्चों, ये बात समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब सर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी कि ए से लेकर ई पॉइंट तक जो सीधा रास्ता है इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है क्या। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हमेशा और हमेशा
स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। अगर बोलूं कि इस फिगर में इनिशियल पॉइंट का नाम बताओ, क्या बोलोगे? पॉइंट ए। फाइनल का क्या बोलोगे? पॉइंट ई। अब देखो डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। छोड़ो निगेटिव छोड़ो, डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहां पे लिख दोगे ना, इट कैन नेवर बी जीरो। तो यहां पे ऐसे लिखते हैं ZERO, जीरो नहीं होगा। कोई दिक्कत? खुद से लिख लोगे ना, इट कैन नेवर बी जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सर जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। बोलो हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। अभी इसको ब्रेन में रखना कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन हम सीट में डाले हुए हैं, ठीक है, जो कि पहले बताएंगे फिर सॉल्व करवाएंगे। डन? आ जाओ। तो सर जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, और ये जीरो कभी नहीं हो सकता। डन? जो डिस्टेंस होता है सर, जो डिस्टेंस होता है सर, जो डिस्टेंस होता है ना, इसको मेजर करते हैं हम लोग ओडोमीटर से। किससे करते हैं? ओडोमीटर से करते हैं। ओडोमीटर से हम लोग इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ओडोमीटर मतलब पता है क्या होता है? ओडोमीटर जो बाइक में जो गोलका नहीं होता है, जिसमें टुइया 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 ऐसे होता रहता है, तो उसके देखो ऐसे ऐसे होता है। देखो तुम्हें दिखाते हैं ओडोमीटर कैसा। ये गोल ऐसे सर्कल होता है, और सर्कल होने के बाद यहाँ पे कुछ दिखाता रहता है। यहाँ पे नंबर होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नंबर होता है। चलो आ जाओ हम लोग डिजिटल बोर्ड पे देखते हैं ओडोमीटर क्या होता है, दिखाते हैं। लाइट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर होता है, यही दिखाता है कि आप कितना डिस्टेंस को तय किए। ये मत बोल, देखो ऐसे होता है ना, यहाँ पे एरो लगा होता है, जूम जूम जूम, ये होता रहता है। तो ये वाला नहीं, ये वाला है, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, कि आप कितना स्पीड से करंटली चल रहे हो। आज जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो यहाँ पे दिखाता है। पता है, देखियो तुम लोग व्हाइट कलर का होता है यहाँ पे, देखे हो ना। तो अगर बोले कि डिस्टेंस को हम लोग किस चीज से मेजर कर सकते हैं, किस चीज से मेजर कर सकते हैं, किस चीज से मेजर कर सकते हैं? ऑडोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कोई मशीन नहीं आता है, हम लोग बोल देते हैं कि इसको जो है ग्राफिकली हम लोग मेजर कर लेते हैं। ग्राफिकली, हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। बोलो यस। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो लिख दोगे? लिख दोगे ना? चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसको पहले ना खुद पहले 1 सेकंड देखो, और फिर बिना देख के खुद से लिखो। ये हम लोग अभी दोबारा हम लोग क्या सीख रहे हैं? रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, हमारा ये टॉपिक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन? ये लिखा हुआ है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं। निकालिए जल्दी से और आंसर बताइए इसका। आ जाओ। सर आप पहले से बता चुके हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है टोटल पाथ, जो कोई भी बॉडी कवर करता है उसका वैल्यू होता है डिस्टेंस। यस और नो? तो टोटल पाथ का मतलब है ए से बी तक टोटल पाथ कितना कवर किया, तो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, कितना हो गया बच्चों? 7 किलोमीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइज? और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में हम लोग दिखाते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? ए से बी हो जाएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यस और नो? ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बताओ, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ए बी हमारा हाइपोटेनस है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? यहाँ सी मान लो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ए बी बराबर लिख सकते हैं √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बोलो हाँ। तो ए बी बराबर हम लोग लिख, ये पाइथागोरस थ्योरम में सबको पता है, 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, और √25 का वैल्यू कितना होता है? 5 किलोमीटर। कितना होता है बच्चों? 5 किलोमीटर। तो यहां से एक बात हम लोग को समझ आ रहा है कि जो डिस्टेंस का वैल्यू निकला है, फोकस करना, जो डिस्टेंस का वैल्यू निकला है वो 5 किलोमीटर है, और जो डिस्टेंस का वैल्यू निकला है वो 7 किलोमीटर है। तो यहां से हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं ना, कि जो डिस्टेंस होता है, कम ऑन, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है। किससे?
डिस्प्लेसमेंट से। यस और नो? हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिए कि डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। बोलो हाँ। वेरी नाइस, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है सर, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर तय किया, तो अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। और स्ट्रेट लाइन में बताओ तो स्ट्रेट लाइन भी है सर, शॉर्टेस्ट पाथ भी है, यानी कि इस केस में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा ना। तो दूसरा हम लोग कह सकते हैं ना कि जो डिस्टेंस होता है, कौन जो डिस्टेंस होता है वो बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। कह सकते हैं ना, जो डिस्टेंस होता है वो बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। बताओ ये दो पॉइंट समझ आया? रिलेशन कैसे निकला समझा दिए ना? सबको समझ आ गया कैसे निकला? यस और नो? वेरी गुड। तो इन दोनों को जोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से। तो ये रिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। अगर पूछेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रेशियो क्या है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आओ, इस डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आओ, तो बताओ तो इसको जैसे ही हम लोग नीचे लेकर आ गए बच्चों, तो कह सकते हैं ना 1 के बराबर होता है। कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो अगर मैं पूछूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रेशियो का वैल्यू कितना आता है? मोर देन इक्वल टू 1। बोलो हाँ, मोर देन इक्वल टू 1, मोर देन इक्वल टू 1। कह सकते हैं ना मोर देन इक्वल टू 1। तो बताओ तो यहाँ पे सारा का सारा तुमको जो भी रिलेशन हम बताएं समझ में आ गया ना? सारा रिलेशन समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? तो रिलेशन लिखने से पहले तुम एग्जांपल्स लिख दोगे ना। तुम्हारा नोट जो है ना, तुम्हारा नोटबुक जो है, उसमें ऐसे नोट्स लिखने हैं कि नोटबुक तुमसे बात करे कि हम तुमको सिखाना चाहते हैं। इतना आसान लैंग्वेज में वो होना चाहिए, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नोट्स बनाओगे तो फिर तुमको वापस से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इस कारण से जितना पॉसिबल हो उतना इजी नोट्स बनाना सीखो, ठीक है। अब देखो ये लिख लोगे, खुद से लिख लोगे ना? अब चलो इसी के बाद अगर मैं बच्चों एक बात बताऊं कि सर आप बहुत शानदार तरीके से हम लोग को बता चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है, जो सरकमफेरेंस होता है वही डिस्टेंस के बराबर आता है, वही डिस्टेंस के बराबर आता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। इसका मतलब सर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो उसका डिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर आएगा। उसके बाद अगर हाँ, तो दूसरी बात ये कि सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो 2 पाई आर आएगा। अगर बोला कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और जिस पॉइंट से शुरू किया है, जिस पॉइंट से शुरू किया है उसी पॉइंट पे वापस आ गया है, तब इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 0 क्यों आएगा सर? क्योंकि इस पॉइंट पे जो इनिशियल पॉइंट है, कम ऑन बच्चों, जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है दोनों ही बराबर हो गया। और जब दोनों ही बराबर हो गया तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। क्यों सर? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, कम ऑन, इस पे बहुत शानदार क्वेश्चन करवाएंगे, इस पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाएंगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा और हमेशा फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में निकाला जाता है, यानी कि फाइनल में से जैसे ही हम लोग इनिशियल को माइनस कर देंगे तब हमारा डिस्प्लेसमेंट आराम से निकल जाता है। कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे हो,
जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहां हो बच्चों, स्ट्रेट लाइन पे हो। इसका मतलब यहां पे आप सर बहुत ही शानदार पॉइंट बता दिए कि डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो सिंपली हम लोग को फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल दूं क्या कि पहले इतना लिखोगे? चलो एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बच्चों, तुम एक स्ट्रेट लाइन पे ये मूव कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे तुम मूव कर रहे हो। ये पॉइंट तुम्हारा हो गया क्या, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है मान लो 4 किलोमीटर। ठीक है, और पॉइंट ए से सी तक का डिस्टेंस मान लो तुम्हें 5 किलोमीटर। ठीक है, और ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस है मान लो 10 किलोमीटर। और मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं कि फाइंड, कम ऑन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है सर? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बी टू सी, बी टू या फिर बी टू डी लिख दो। बी और डी के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट? बताओ, लगाओ दिमाग, बताओ बच्चों। हाँ हाँ क्या बोले? बोलो ना, है ना सर? हम लोग बोल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है ना, एफ पी मतलब फाइनल पॉइंट, और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, बोलो हाँ, है ना? तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे बताओ, 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा क्या कि सर यहां से कितना दूर जा रहा है? बोलो हाँ, नहीं नहीं, अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलो, कुछ गलत बताएं क्या यहाँ पे? सोचो जरा सा, तुम लोग बताओ जरा, इनिशियल पॉइंट ये है कि ये है? ठीक है ना, अब समझ आ गया शुरुआत का। अगर सर इनिशियल पॉइंट ये होता तो हम लोग इसको माइनस क्यों करते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है ना? बस यही पकड़ना है बहुत कंसंट्रेशन से। तो हम लोग क्या किए, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिए, 10 में से 4 को माइनस कर दिए, तो हम लोग का बीडी का डिस्प्लेसमेंट निकल गया कितना, 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 किलोमीटर। अभी इस पे हम तुम लोग का बेस बना रहे एक शानदार क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया? इसको याद रखोगे ना, एग्जाम्पल में ये डाल दोगे ना, डाल दो एग्जाम्पल में। अक्षय, सब कुछ समझ आ रहा है कि सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस का वैल्यू होता है 2 पाई आर के बराबर। ठीक है सर, अगर उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 आता है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों ही बराबर हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा निकालता है 2 पॉइंट के बीच में। अगर मान लो ये पॉइंट ए है और यहां पे आकर के ये पॉइंट बी पे आकर के ये लड़का रुक गया, तब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? तब तो सर 2 पॉइंट दिख गया हम लोग को, और 2 पॉइंट के बीच में जो सीधा स्ट्रेट लाइन होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्योंकि सर्कल का है तो सर्कल का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जोड़ते तो उसको डायमीटर बोलते हैं। बोलो हाँ। तो इसको कह सकते हैं कि रेडियस अगर ये r है और यहां से यहां r है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2r हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में अगर 0 कब है, जब फाइनल आ गया। तो इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, इसको इधर लिखते हैं बच्चों, आ जाओ। तो सर्कुलर पाथ में अगर अगर पॉइंट है, पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है, यानी कि ऐसे लिखते सेम पॉइंट नहीं है ना। अगर सेम पॉइंट बच्चों अगर नहीं है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आता है, सबको बात समझ में आ रहा है ना? बहुत डिफिकल्ट कर दे रहा हूं क्या? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आता है 2r के बराबर या फिर d के बराबर। बोलो हाँ, सबको बात समझ में आ गया? तो बच्चों पहले इतना लिखो तुम लोग, ठीक है, आराम से लिखो इसको, पहले रिलेशन लिखो, उसके बाद ये, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जल्दी से लिखना है, स्पीड में, ठीक है, स्पीड में लिखना है। फिर एक टॉपिक और बताएंगे और क्लास बाइंड अप करेंगे। चलिए, आप ये जो मोशन है बच्चों, बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं मोशन, ठीक होता है, 2 टाइप्स के मोशन होते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से? एक होते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं? एक यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सर ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। आ जाओ बच्चों ध्यान से। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, देखो एक वर्ड में ऐसे लिखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तब कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां ध्यान दो, जैसे मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है। अब ये यहां से यहां तक गया, फिर यहां गया और फिर यहां गया। तो पहला 1 घंटा में वो चल रहा है कितना, 100 किलोमीटर मान के चलते हैं बच्चों। दूसरा जो है 2 घंटा में कितना चला, फिर 200 चला, 200 किलोमीटर। फिर तीसरा घंटा कितना चला, तीसरा घंटा चला 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हर एक 1 घंटा में 100 किलोमीटर, बोलो हाँ, हर एक 1 घंटा में 100 किलोमीटर चल रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। आ रहा है बात समझ में। तो यहां पे लिख सकते हो ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस, इंटरवल मतलब हर एक 1 घंटा में 100 किलोमीटर चल रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कि 2 वर्ड, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस किस चीज में बच्चों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, क्या करेगा बच्चों, ट्रैवल करेगा, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में डाल दोगे यही वाला चीज, डाल देना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन, पैर मत हिलाओ, कंसंट्रेट करो। मेरी आवाज तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस जाना चाहिए, ब्लड में फ्लो करना चाहिए, इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि अगर इतना कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर सोच डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ जाओ सुनो। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस टाइप के मोशन को हम लोग, एग्जाम्पल डाल दोगे। नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट उल्टा होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट उल्टा होता है। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट उल्टा होता है। और वो क्या होता है, ध्यान देना जरा सा। अब ये क्या कर रहा है कि 1 आवर में 100 किलोमीटर, दूसरा आवर इतना जोर से चला कि 400 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और फिर 200 किलोमीटर ट्रैवल किया। देखो तो यहाँ इक्वल इंटरवल तो हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है ना, तो यहाँ नहीं समझे क्या, समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दोनों में से किसी में भी तुम अनइक्वल डाल सकते हो, इसमें भी अनइक्वल डाल सकते हो या फिर इसमें भी डाल सकते हो। ठीक है, या फिर दोनों में डाल सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल आता है जब स्टेशन पे से, जब रेलवे प्लेटफॉर्म में से जब ट्रेन जब खुल रहा होता है, तो पहले धीरे 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 जाता है और फिर एकाएक रफ्तार पकड़ लेता है। रफ्तार पकड़ता है ना, तो उस वो जो मोशन होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना। या फिर तुम इसमें एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि ये जो पेन है, अगर इसको हम छोड़ देंगे यहां से, तो नीचे गिरते गिरते इसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब नीचे गिरते गिरते इसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चों। एक आता है फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो बिना किसी फोर्स के। ठीक है, यानी कि इस पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, ऊपर से नीचे गिरा। तो जब नीचे गिर रहा है तो जैसे जैसे सरफेस के नजदीक आता है तो इसका स्पीड बढ़ जाता है,
देखने में लगता है ना कि स्पीड बढ़ गया, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आ गया, फ्री फॉल और जब ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो दो एग्जांपल लिख लोगे, ये डाल देना, ये डेफिनेशन डाल देना, हो गया, डिफरेंस हो गया ना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। इसको लिखिए और बस आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, फिर उल्टी कर दोगे तुम लोग। पहले ये कर लो आराम से। अब देखो सुनो, एक मिनट, पुट योर पेन डाउन, एक मिनट थोड़ा सा बात सुनो। अब ये टॉपिक हम लोग पढ़ लिए ना, अब तुम्हारे पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक है, जाइए उठाइए और रीड करिए, उसको रीड करिए, ठीक है, क्योंकि आज लाइट नहीं है, जिस कारण से हम नोट्स नहीं दे पा रहे हैं, बहुत देर से लाइट कटा हुआ है, ठीक है ना, उसको रीड करिए। रीड जब तक नहीं करोगे आंसर लिखना नहीं आएगा, ठीक है। इसको कल रिवाइज करके आना है, कल इस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को देंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन देंगे, 4 क्वेश्चन देंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये पॉइंट को तुम लोग याद रखना बच्चों, ये जो पॉइंट हम लिखवाए हैं ना, ये पॉइंट को याद रखोगे ना, कल का क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसको लिख लीजिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और आज की सभा आप लोग का साइंस का ये समाप्त हुआ। अब आप लोग को जाना है उस क्लासरूम में मैथ्स पढ़ने।